अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मटेरियल्स एंड मेथड, जो कि रिसर्च पेपर का एक सेक्शन है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी सब सेक्शन को जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मटेरियल्स एंड मेथड्स को ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया था। तो इसमें आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और साइंटिफिक राइटिंग के सब्जेक्ट्स में भी ये टॉपिक आता है कि मटेरियल एंड मेथड सेक्शन कैसा होता है, इसकी डिटेल हम आज डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ए साइंटिफिक पेपर? पहले तो हम देखते हैं कि साइंटिफिक पेपर क्या होता है। ए साइंटिफिक पेपर इज ए राइटिंग रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग ओरिजिनल रिसर्च रिजल्ट्स। साइंटिफिक पेपर आर द मेन मैकेनिज्म्स बाय विच साइंटिस्ट कम्युनिकेट, कि जिसमें साइंटिस्ट जो है कम्युनिकेट करते हैं आपस में कि साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है, साइंटिफिक पेपर के अंदर उसको डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड पॉइंट, देयर इज लिटिल रूम इन साइंटिफिक राइटिंग फॉर क्रिएटिविटी, के छोटी सी जो एक रूम की एग्जांपल दी कि लिटिल रूम होता है जिसमें एक साइंटिफिक राइटिंग एक्टिविटी होती है, तो उसमें वो डिस्क्राइब किया जाता है साइंटिफिक पेपर में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक पेपर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं साइंटिफिक रिपोर्ट्स के या साइंटिफिक रिजल्ट्स के, उसके जो हम थीसिस करते हैं या हम पेपर लिखते हैं या इसके अलावा हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक पेपर में शामिल होती हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? इट मस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब दी प्रोसीजर्स, कि ये एक्यूरेट जो प्रोसीजर होता है उसको डिस्क्राइब करता है। इट मस्ट प्लेस दीज रिजल्ट्स इन परस्पेक्टिव्स, कि जो रिजल्ट्स होते हैं उनको एक पर्सपेक्टिव्स, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक वेल अरेंज मैनर में इनको रखा जाता है। ए पेपर इज टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फॉलोइंग सेक्शंस। जो एक रिसर्च पेपर होता है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती है, जो भी हम इसको एग्जांपल ले लें, कि वो एक टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है डिफरेंट सेक्शंस में। ये ऑलरेडी हम कुछ सेक्शन इसके डिस्कस कर भी चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, ये सारे सेक्शन उसमें शामिल होते हैं। ईच सेक्शन कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च बीइंग डिस्क्राइब्ड, कि हर सेक्शन अपना अपना एक रिसर्च के रिलेटेड होता है कि उसमें क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन में कुछ रिव्यू या ऑब्जेक्टिव्स या स्टडी के प्रॉब्लम डिस्कस किए जाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट में एक समरी और जो सजेशंस होती हैं वो डिस्क्राइब की जाती हैं। इसी तरह मटेरियल मेथड में, जो हम इसी स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर्स में, कि क्या डिस्कस किया जाता है। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन भी कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि उन सेक्शन में क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मटेरियल्स एंड मेथड्स को अगर देखा जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरह का मटेरियल्स एंड मेथड होना चाहिए, जिसको हम गुड मटेरियल मेथड कहेंगे। कि फर्स्ट पॉइंट है इसका, 4 पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को याद रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, इनेबल रीडर्स टू इवेल्युएट द वर्क परफॉर्म, के जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाला है, वो आपके वर्क को इस तरह देखे, वो उसको अच्छा लगे और वो जो आपने वर्क परफॉर्म किया उसको इजीली इवेल्युएट कर सके। ये ना हो कि उसको आपका राइटअप, जो आपने मटेरियल मेथड लिखा है आपकी रिसर्च के बारे में, उससे समझ ही ना आए कि ये क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट, परमिट अदर्स टू रेप्लिकेट योर स्टडी, कि अगर आपने उनमें कोई चीज़ें मिस की हैं, तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट आपका रेप्लिकेट या रिपीट करना चाहे, वैसा एक्सपेरिमेंट या वेरीफाई करने के लिए या अपने पर्पस के लिए, या आपके रिसर्च का कुछ एक पार्ट रिपीट करना चाहे अपने रिसर्च के लिए, तो वो ना कर सके, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह का इजी और अंडरस्टैंड वे में होना चाहिए और हर चीज़ उसमें क्लियरली मेंशन, जो मटेरियल्स आपने यूज़ किया, जो मेथड फार्मूलाज आपने यूज़ किए, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए, जो आपने प्रोटोकॉल यूज़ किए, जो भी यूज़ की चीज़ें, वो सब आपका, अगर कोई रिपीट करना चाहे, उस रिसर्च को रेप्लिकेट करने लेके आना चाहे, तो आपने सही तरह लिखना है और वो उसको इजीली कर सके। जो आपने उस मेथड से, उस प्रोटोकॉल से, उन चीज़ों से रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं, वो भी इस तरह के कर सके, चेंजेस ना हो। तो इस तरह इस सेकंड पॉइंट का ये मीनिंग्स है, परमिट्स अदर्स टू रेप्लिकेट योर स्टडी, के दूसरों को भी इसकी इजाज़त दी जाए। ये नहीं कि आप जस्ट रिजल्ट बता दें और उसका मेथड ना बताएं, आप उसको खुफिया रख लें या राज रख लें, या आपने कुछ यूज़ और किया हो बताएं कुछ और, इस तरह का भी नहीं करना। झूठ भी नहीं बोलना होता, जो किया है उसी का बताना है। थर्ड पॉइंट, इंश्योर दैट इनफ डिटेल्स इज प्रोवाइड टू वेरीफाई योर फाइंडिंग्स। अगर कोई आपकी रिसर्च को, रिजल्ट्स को वेरीफाई करना चाहता है आपकी वेरिफिकेशन के लिए या वैसे ही अपने रिसर्च पर्पस के लिए, तो वो वेरीफाई कर सके। इनफ डिटेल देनी चाहिए आपको कि कितनी डिटेल उसमें हो।
मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन ब्रेविटी एंड कंप्लीटनेस। जो आपने वर्ड्स टर्म्स यूज की, ब्रेविटी कहते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करना जो साइंटिफिक पेपर में यूज करते हैं, जो टर्म्स यूज की आपने, तो यूनिट्स लिखे जिस तरह सेंटीमीटर, किलोग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम्स या स्क्वायर, क्यूब, वॉल्यूम में कुछ वो जो चीज़ भी मेजर की आपने एग्जैक्ट वर्ड लिखे वो वाला, और आपके जो सेंटेंस हैं कंप्लीट वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, उसमें कोई मिसकंसेप्शन या उसमें कोई फॉल्स चीज़ें ना लिखी हुई हों कि आपने क्या चीज़ें मेजर की जो आपके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आई हैं, जो आपके मटेरियल मेथड में जो मटेरियल मेथड अप्लाई किया फिर उसके रिजल्ट्स है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ होना चाहिए। ये 4 पॉइंट जेन में रखने चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे, कि अगर आपकी रिसर्च को कोई रिपीट करना चाहे या वेरीफाई करना चाहे तो आपने इनफ डिटेल देनी है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो कर सके, कि जिस तरह रेसिपी होती है हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है और इसके अंदर कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वालिटी, कितनी चीज़ें, मेजरमेंट, सारी चीज़ें आपको इनफ डिटेल देनी चाहिए। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव मेथड इन साइंटिफिक रिपोर्ट्स के कुछ गाइडलाइंस हैं कि क्वेश्चंस एक किस्म के होते हैं कि उनको एड्रेस करना होता है, कि क्योंकि जो भी रीडर्स होगा वो आपकी मटेरियल मेथोडोलॉजी को जब रीड करेगा तो उसके माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपने उनका क्या आंसर देना है। हाउ डिड यू स्टडी द प्रॉब्लम्स, इसका आंसर हाउ टू एड्रेस देम, ब्रीफली एक्सप्लेन द जनरल टाइप ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स यू यूज्ड, जो आपने यूज किया उसको जनरली बताना है। व्हाट डिड यू यूज, क्या आपने क्या यूज किया था। डिस्क्राइब व्हाट मटेरियल्स, मटेरियल बताना है कि आपका जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो बताना है। सब्जेक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स यू यूज, सब्जेक्ट्स भी और इक्विपमेंट्स भी जो आपने यूज किया वो बताना है। हाउ डिड यू प्रोसीड, कि आपने कैसे प्रोसीड किया, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया, कौन से फार्मूले अप्लाई किए, कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी, जो भी आपका प्रोसीजर्स है वो बताना है। एक्सप्लेन द स्टेप यू टूक इन योर एक्सपेरिमेंट। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर रीडर्स के माइंड में आते हैं, कि एक अगर साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की है तो उसने मटेरियल मेथड में क्या क्या यूज किया होगा। 3 क्वेश्चन आते हैं तो आपने उनके आंसर्स अपने मटेरियल मेथड के सेक्शन में इस तरह से लिखने हैं। ये आंसर ये इस तरह नहीं लिखने हैं ब्रीफली एक्सप्लेन, मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका जो मटेरियल मेथड होगा उसको इस तरह जनरल टाइप में प्रोसीजर जो यूज किया वो लिखना है। मटेरियल और सब्जेक्ट्स और इक्विपमेंट्स यूज करने किए हैं जो वो बताने हैं, और उनके जो स्टेप्स आपने लिए हैं, जो करने का तरीकाकार है, प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर्स है, वो बताना है। जो क्वेश्चन आते हैं वो ये होते हैं माइंड में, हर रीडर्स के तकरीबन जनरली ये आते हैं माइंड में, कि हाउ डिड यू स्टडी द प्रॉब्लम्स, व्हाट डिड यू यूज एंड हाउ डिड यू प्रोसीड। अगर इन सब को हमने जो हमने इफेक्टिव्स और गाइडलाइंस पढ़ी हैं इसकी मटेरियल एंड मेथड्स की कि क्या गाइडलाइंस हैं, उनकी अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो हमें फिर क्लियरली समझ आ जाएगा। गुड एग्जांपल ये है कि 25 माइक्रोलीटर ऑफ ईच सैंपल्स वर लोडेड ऑन टू ए 10% polyacrylamide gel and subjected to electrophoresis for 1 hours at 120 वोल्ट। तो ये एक एग्जांपल दी, उसके अंदर उसने बता भी दिया कि अमाउंट कितनी है हर सैंपल्स की 25 माइक्रोलीटर, और कितने परसेंट पोलीएक्रिलामाइड जेल है, 10%। जेल की टाइप भी बता दी कि पोलीएक्रिलामाइड है। और फिर उसके बाद क्या किया, सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस के, रन किया इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर कितने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, और उसकी वोल्टेज क्या थी 120। तो एक ही सेंटेंस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब ये गुड एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को हम एज ए बैड एग्जांपल के तौर पे, या जो आप लोगों ने मटेरियल मेथड में यूज नहीं करनी वो देखते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए। बैड एग्जांपल जिस तरह take 25 ml microliter of each samples and load them onto a 10% polyacrylamide gel। हालांकि बात वही थी लेकिन इधर थोड़ी सी और घुमा फिरा के है या ज्यादा इस तरह से है कि इसमें सही तरह रीडर्स को अंडरस्टैंड सही तरह नहीं करेगा बल्कि वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। या इस तरह भी हर स्टेप नहीं खोलना कि बहुत ज्यादा डिटेल हो जाए। नेक्स्ट, आई वुड टेक 25 माइक्रोलीटर ऑफ ईच सैंपल एंड लोड ऑन देम ऑन टू ए 10% जेल। वही बात इधर सेंटेंस में कुछ और तरह से थी, इधर कुछ और तरह से। देन इस तरह भी इसको लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि ये बैड एग्जांपल्स हैं, इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। बात वही हालांकि लोड 25 माइक्रोलीटर ऑफ ईच सैंपल ऑन ए 10% polyacrylamide gel, run the gel at 100 volt for 30 minutes, transfer the gel to nitrocellus for 1 hour 70 volts। इस तरह से भी इसको नहीं करना कि जिस तरह इधर भी एक बैड एग्जांपल्स है 25 माइक्रोलीटर ऑफ each of the 3 samples were then loaded on 10% polyacrylamide gel. Then we ran the proteins on a gel. Samples were subjected to electrophoresis on gel। तो इस तरह से भी आपने मटेरियल मेथड्स को डिस्क्राइब नहीं करना कि
फर्स्ट में क्या किया, सेकंड में क्या किया। ये थोड़ी सी एक बैड एग्जांपल थी। गुड एग्जांपल थी कि एक सेंटेंस में बता सारा कुछ दिया। ये भी नहीं करना कि सेंटेंस एक रखना हो या दो सेंटेंस भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन मिस हो, इंफॉर्मेशन भी सारी देनी है। ऐसा भी नहीं करना कि एक ही बात के आप 5 6 या 10 तक पॉइंट्स बना रहे हैं फिर उसको डिस्क्राइब करते रहें, तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो रीडर्स ज़्यादा लेंथी की तरफ भी नहीं जाते। शॉर्ट बट जिसे कहते हैं ना जामे, के मुख्तसर और जामे इसकी तरफ जाना है। और एंड पे मटेरियल मेथड किस तरह का होना चाहिए, उसका एक चेक लिस्ट है कि इस तरह का अगर होगा मटेरियल मेथड तो वेल एंड गुड होगा, और वो रिसर्च प्रोजेक्ट या जो रिसर्च रिपोर्ट है वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में होगी। रिटन इन थर्ड पर्सन एंड पास्ट सेंटेंस, के थर्ड पर्सन की तरह लिखना है कि एज ए थर्ड पर्सन रोल प्ले कर रहे हैं, ये नहीं कि मैंने ये किया मैंने ये किया। हालांकि रिसर्च आपने की है उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। एंड पास्ट टेंस और पास्ट टेंस यूज करना है। करेक्ट यूज ऑफ नंबर्स एंड एब्रीवेशन, नंबर्स जो हैं अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रहे हैं वो नंबर भी एग्जैक्ट लिखने हैं, साथ उनके यूनिट भी एग्जैक्ट बताने हैं, और एब्रीवेशन भी और उनके स्टैंड्स फॉर के ये एब्रीवेशन किस चीज़ के लिए वो भी बताना है। थर्ड पॉइंट है कंसाइज बट कंप्लीट, कंसाइज करना है कि ज़्यादा इतना डिटेल भी नहीं लिखनी कि बहुत सारे पेजेस इसके भर दें आप, कि रिसर्च के रिजल्ट से मटेरियल मेथड की हर चीज़ डिटेल हो, कि हमने टेबल के ऊपर ये पैटी डिशेज रखी, फिर पैटी डिशेज को वॉश किया, फिर ये किया, इस तरह से नहीं हो। कंसाइज बट कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट, नो यूज ऑफ स्लैंग और jargons, कोई नारेबाजी या कोई इस तरह के जरबुल मिसल या इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी बीच में। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट यू डिड, कि आपने एक्यूरेट बताना है, उसमें ऊपर नीचे करके या किसी को कॉपी करके किया कुछ और हो बता कुछ और हो, इस तरह नहीं बताना। विद आउट गिविंग इंस्ट्रक्शन, आपने इंस्ट्रक्शन नहीं देनी कि मैंने यूं किया था आप भी यूं करें, मेरे से फलां एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई चीज़ टूट गई थी, कोई लैब में नुकसान हो गया था, या ये बिजली चली गई थी तो क्या किया था मैंने, इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं देनी। आपने एक प्रोसीजर डिस्क्राइब करना है, तो एक जनरल वे में क्या प्रोसीजर होता है, कि ये एक चेक लिस्ट फॉर मटेरियल्स एंड मेथड की होगी। तो अपना ये लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। आपको अगर समझ आया लेक्चर तो अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, और कमेंट्स में आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।